नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर। मेरा नाम है ऋषभ ए ग्रोवर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप सब मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूँ कि मेरा काम है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की जानकारी बिल्कुल सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके तक आप तक पहुँचाना, ताकि इस मैजिकल साइंस को आप खुद सुनकर समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। आपने अभी तक इस चैनल पर बहुत प्यार दिया है, सारी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया है आपने, और बहुत सारे लोगों तक ऐसी बातें पहुँची हैं जो मैं पहुँचाना चाहता था। जब आप वीडियोज़ को सुनते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और आप फिर बताते हैं हमें आके कि जो भी आपको रेमेडीज़ बताई गई हैं, दे हैव वर्कड आउट फॉर यू। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है और नया कंटेंट लाने के लिए हमें मोटिवेट करती है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नहीं तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आप तक पहुँचनी चाहिए, हो सकता है कि आपसे मिस आउट हो जाए। चलिए, आज जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान से सुनना है आप सभी ने, और अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया तो आप ये मान सकते हैं कि डेफिनेटली सक्सेस के थोड़ा नज़दीक आप पहुंच जाएंगे। आज जिस सीरीज़ को हम शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है राजयोग इन न्यूमरोलॉजी, यानी गोल्डन एरो। ये कौन से नंबर्स हैं, क्या ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में हैं कि नहीं हैं, इस पैटर्न को कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ये सभी बातें इस वीडियो में की जाएंगी। ये प्रूवन नंबर्स हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर हैं, सक्सेस एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको वाकई यकीन हो कि ये अगर उन लोगों के लिए काम करी है तो आपके लिए भी काम कर सकती है। और अगर ये नंबर्स नहीं भी हैं तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, इनको आराम से एक्टिवेट किया जा सकता है, राजयोग को एक्टिवेट किया जा सकता है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर की जाएंगी। एंड तक बने रहिए, बीच बीच पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे मिस आउट हो जाएं। चलिए, अब बात करते हैं कैसे पहचानें कि जो हमारा न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप है, जिसको हम न्यूमेरोस्कोप कहते हैं, उसमें राजयोग है कि नहीं है। तो उसको समझने पहले, अब सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे देखिए, एक आपको पैटर्न नज़र आ रहा है लोशु ग्रिड का। टॉप लेफ्ट से शुरू करूं आपके, तो 492357 816, ये जो 9 खाने हैं, इसके अंदर 9 नंबर को भरा जाता है। इसको लोशु ग्रिड कहते हैं, न्यूमेरोस्कोप कह सकते हैं। अब इसी जगह पे अगर आपके पास पेन पेपर है तो ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराएं ना। इस वीडियो को सुने, आराम आराम से बताऊंगा ताकि आप खुद समझ पाएँ, और दोबारा से जब इस वीडियो को देखें तब पेन पेपर लेके बैठिएगा। तो अभी आप न्यूमेरोस्कोप एक बना लीजिए, जैसा अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 492357 816। अब ऐसे ही एक ब्लैंक 9 खाने आप बना लीजिए, अगेन जैसे आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है। अब आपने इन ब्लैंक खानों में कोई नंबर नहीं भरना है। अब आपने इसके साइड में लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल के तौर पे आज बात करते हैं 1 मार्च 1995, यानी 131995। अब इन्हीं नंबर्स को हम जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं उसकी जगह पे भरेंगे। जहाँ पे 1 की जगह है लोशु ग्रिड में, वहाँ पे 1 लिखिए। जहाँ पे 3 लिखना चाहिए वहाँ 3 लिखिए। ऐसे ही 99 और जब आता है तो वो लिखिए, और 5 नंबर लिखिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ बताई है, इसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। खाली बॉक्सेस में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपकी लोशु ग्रिड में 159, जैसे ये जो एग्जाम्पल के तौर पे हमने डेट ऑफ बर्थ ली है, इसमें 159 का कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ में बनता है कि नहीं बनता, उसको सर्कल कर लीजिए, येस और नो। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास वन ऑफ द राजयोग इन न्यूमरोलॉजी, जो कि सेल्फ मेड बिलियनियर्स का है, मिलियनियर्स नहीं, बिलियनियर्स का, स्टार्टिंग विद द बी, वो आपके पास ऑलरेडी है। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम कुछ नाम की बात करेंगे कि शिव नादर साहब, जो कि HCL के फाउंडर हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखें, 14 जुलाई 1945। इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 159 कॉम्बिनेशन है। मुकेश अंबानी साहब की बात करें तो 19 अप्रैल 1957, अगेन 159 कॉम्बिनेशन है।
आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं मेल्स का एग्जाम्पल देता हूं, तो चलिए रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया जो कि चार्ट के हिसाब से हैं उनकी बात कर लेते हैं। श्रीमती सावित्री जिंदल, इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए कि 20 मार्च 1950, तो इसमें भी 159 कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। अजीम प्रेम जी विप्रो के हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें 24 जुलाई 1945, 159 कॉम्बिनेशन आपको यहां पे भी दिखाई देता है। लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर स्टील के बारे में सब जानते हैं, 15 जून 1950, अगेन 159 कॉम्बिनेशन आपको यहां भी दिख रहा है। ऐसे ही राधा कृष्ण दमानी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, सब जानते हैं इनके बारे में, 12 जुलाई 1955। चलो ये तो इंडियंस की बात हो गई, एक फॉरेनर की भी बात कर लेते हैं आप, जो कि बिलियनर लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर आता है, बिल गेट्स, 28 अक्टूबर 1955। यहां पे भी आप देखते हैं कि 159 का कॉम्बिनेशन इनके सब की डेट ऑफ बर्थ में आता है और सभी बिलियनियर्स हैं। अब यहां पे इस पॉइंट पे आप ये कह सकते हैं कि ये तो सभी 1940s और 50s के बीच में पैदा हुए लोग हैं, तो इनका तो 159 कॉम्बिनेशन आ गया। 1950s का तो ऑटोमेटिकली आ गया, 1940s का भी कहीं कहीं 1945 में, जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, शिवनादर साहब का और अजीम प्रेम जी साहब का, वो भी आ गए। देखिए कितने पहले की डेट ऑफ बर्थ है और दोनों ही आईटी जाइंट्स हैं। तो विजनरी होते हैं 159 के लोग, इन्हें समझ में आता है कि ऐसा क्या करें जीवन में जो कि लोगों का भी भला करेगी। दे आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, दे थिंक बियॉन्ड, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहाँ पे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में 159 होता है ना, उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है। तो दे आर विजनरीज। अब हो सकता है आप कहें कि ये सब तो पुराने लोग हैं, 40s 50s की जनरेशन है, तो अब बात कर लेते हैं यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया कौन से हैं। यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया के जो अगर हम बात करें तो आज नाम आता है सबसे पहले निखिल कामत साहब का, जीरोदा। उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लें 5 सितंबर 1986। तो यहां पे भी आपको 159 का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो अगेन एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर। तो अगर तो आपके पास ये नंबर्स हैं तो आप ये मान लीजिए कि लाइफ में सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर द एज ऑफ 30। 30 साल की उम्र के बाद एकदम से चांसेस टू सक्सेस बढ़ जाते हैं। आपके जो आइडियाज़ हैं वो शेप लेने लग जाते हैं और आपको लगेगा कि इवेंचुअली मुझे ज़िंदगी में सक्सेस मिल रही है। तो अगर आप अभी तक 30 साल के नहीं हुए तो घबराएं ना, टाइम आपके पास है अभी। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ और जो कर रहे हैं उसको ठीक से करें। लेकिन अगर आप 30 के ऑलरेडी हो चुके हैं, ये नंबर्स हैं, और अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है, या आपके पास ये 159 नंबर है ही नहीं, कैसे उसको एक्टिवेट करें। अब जरूरी नहीं है कि जिनके पास 159 है वही बिलियनियर बनेंगे। अब कुछ नाम ऐसे भी लेता हूं जो कि एक्चुअल में बिलियनियर्स हैं, उनके पास 159 नहीं है बट वो फिर भी बिलियनियर्स हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं एलॉन मस्क की, 28 जून 1971, 19 है, 5 नहीं है। ऐसे ही जेफ बेजोस की बात करते हैं, 12 जनवरी 1964, 19 है, 5 नहीं है। धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर 1932, 19 है बट 5 अगेन नहीं है। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों के पास 1 और 9 था, इन्होंने 5 एक्टिवेट किया अपना नेटवर्किंग से, लोगों तक पहुंचे ये लोग। धीरू भाई अंबानी साहब ने लोगों से जाके उनको रिलायंस का पार्टनर बनाया, शेयर होल्डिंग शुरू करी और वहां से पैसा बनना शुरू हुआ लाइफ में, राइट। ऐसे ही जेफ बेजोस ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जहां तक वो लोगों तक पहुंचे, ई कॉमर्स। सो 5 नंबर को अगर आप लोगों तक पहुंचते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। ऐसे ही एलॉन मस्क ने 5 नंबर हाइप क्रिएट करी, टेस्ला की, साइबर ट्रक की, एंड दैट मेड हिम द रिचेस्ट। तो 5 नंबर को जिंदगी में नेटवर्किंग के थ्रू, पीआर के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जिनके पास 159 है, उनका एक्टिवेटेड नहीं है, या वो आज तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए हैं, या अगर 159 है ही नहीं तो जिंदगी में क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट नंबर 1। नंबर 1 जो है सन को गवर्न करता है, नेम एंड फेम को गवर्न करता है, जो कि लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, ठीक है, जिनका बर्थडे 1999 से पहले का है, उनके पास 1 और 9 डिफॉल्ट से होता है। लेकिन अगर आप 2000 के बाद पैदा हुए तो हो सकता है आपके पास 1 हो या ना हो, ठीक है।
लेकिन फिर भी आपको कैसे एक्टिवेट करना है, नंबर वन बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको अब आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर वन की जब हम बात करते हैं तो इट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सन, नेम एंड फेम, जैसे मैंने कहा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है, सुबह जल्दी उठना है। अब कई लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि अगर हमारी रात की शिफ्ट है या अगर हम रात को काम करते हैं, देर तक हम रात को पढ़ाई करते हैं, तो सुबह कैसे जल्दी उठें। कोई बात नहीं, ये समझा जा सकता है कि एक नेचुरल प्रॉब्लम है। पहली बात तो कोशिश करें कि अगर तो आपका कर्म है, ड्यूटी है रात को, तो ही रात को जागें बाय चॉइस, कि मुझे रात को ही पढ़ाई अच्छी होती है, मेरा रात को ही काम अच्छा होता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपका कर्म है, ड्यूटी है रात को, और फिर आप वो काम कर रहे हैं रात को, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट बाय चॉइस यू डोंट हैव टू बी इन्वॉल्व इन नॉक्टर्नल एक्टिविटीज। रात के समय बाय चॉइस काम करना, उठना ना करें, ठीक है। तो अगर ड्यूटी है तो क्या करें, जब भी आप सोने जाते हैं सुबह, उससे पहले 5 मिनट सूरज की तरफ आंखें बंद करके अपना मुंह कर लें और सिंपली ट्राई टू अब्जॉर्ब द लाइट ऑफ सन। अब देखिए सन क्या है, सन इज अ प्रोवाइडर। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना हो, खाना ना बने, हम खाना ना खा पाए, ठीक है। तो अगर आपके चार्ट में सन वीक है तो जितने मर्जी आप जीनियस हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी। तो कई लोग हैं कहते हैं कि मुझे पता है ज़िंदगी में क्या करना है, मैं डिज़र्व करता हूँ, बट मुझे चांसेस नहीं मिलते, या चांसेस मिलते हैं तो मैं लास्ट स्टेप तक पहुँच के फिर पीछे रह जाता हूँ। तो ऐसे में कोशिश करें कि 21 दिन सुबह उठ के आप ओम सुम सूर्याय नमः, ओम सुम सूर्याय नमः का जाप करें। कितनी बार करना है, 28 टाइम्स कर सकते हैं, नहीं तो 108 टाइम्स कर सकते हैं। 21 डेज रेगुलरली कीजिए। डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो ओपन होगा, यू विल बी एबल टू एम्ब्रेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सन इन योर लाइफ एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी सिचुएशन में स्टक हो गए, स्टेलमेट है, तो ये करके देखें, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि सूर्य देखिए, नंबर वन जो है, पहले के ज़माने में वक्त को कहा जाता था। पहले जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो हम सन डायल में देख के अपना वक्त पता करते थे, या धूप कहाँ पर है, किस दिशा में है, सर के ऊपर है तो दोपहर का समय है, नीचे जा रही है तो शाम का समय है। तो ऐसे ही डिसिप्लिन को फॉलो करें। कई बार क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग बेड पर बैठ के खाना खाते हैं, वहीं पर बैठ के काम कर रहे हैं, वहीं पर सो जाते हैं, जैसे कपड़ों में उठे थे वैसे ही कपड़ों में काम कर रहे हैं। तो दिस ऑल इज अगेंस्ट द डिसिप्लिन। आपको आर्मी लाइफस्टाइल फॉलो करना है लाइफ में, अगर आपको नंबर वन एक्टिवेट करना है तो। नंबर वन इज व्हाट, लीडर, कमांडर। सूर्य जैसे लीडर है सोलर सिस्टम का, सब ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि कोई भी अगर अच्छा सजा धजा इंसान है, वेल ग्रूम्ड है, तो सब लोग उसको पलट के देखते हैं। तो वैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की जगह बनानी है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। सोना है तो बेड पे, काम करना है तो वर्क डेस्क पे, रोटी खानी है तो डाइनिंग टेबल पे, नहीं तो ज़मीन पे, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करके देखें। इसके बाद हम बात करते हैं, नंबर वन इज ऑल्सो अबाउट रिस्पेक्ट। कई बार क्या होता है कि हम खुद को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, या निराश हो जाते हैं। या होता क्या है कि हम, हो सकता है कि अपनों से बड़ों को गाली देना शुरू कर दें। अब ऑल ऑफ दिस वी डू इट अननोइंगली, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। बट हो क्या रहा है, ये सब चीज़ें हमारे यूनिवर्स को ब्लॉक कर रही हैं। नाउ द गुड वाइब्रेशंस विच वर कमिंग टू अस, वो रुक जाती हैं। यूनिवर्स कहता है कि अरे ये खुद को एनालाइज कर रहा है एज अ बेवकूफ़, ही थिंक्स दैट ही इज़ नॉट वर्दी, शी इज़ नॉट वर्दी, तो दूं कि नहीं दूं। एनर्जीज रुक गई। फिर उसके बाद जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जिनका ज़िंदगी का तजुर्बा आपसे ज़्यादा है, हो सकता है कि आप उनके थॉट प्रोसेस से लिंक ना कर रहे हैं, लेकिन आप तो उन्हीं को अब्यूज़ करने पे आ गए। तो होगा क्या, अगेन यूनिवर्स विल स्टॉप, कि इनको शायद अभी कदर नहीं है। तो जिसको भी कदर नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कि उसको नहीं मिलेगा। जिसको ग्रैटिट्यूड नहीं है, शुक्राना नहीं है, उसको नहीं मिलेगा। तो आप चाहे जितने मर्जी डिजर्विंग हैं, जितना मर्जी आप अच्छा जानते हैं, आपके अंदर स्किल है, लेकिन मिलेगा नहीं। तो करना क्या है, नंबर वन को एक्टिवेट करने के लिए मॉर्निंग रूटीन, उसका मैंने क्या अल्टरनेट है वो भी आपको बताया। दूसरा है डिसिप्लिन, और तीसरा है रिस्पेक्ट। हो गया आपका नंबर वन एक्टिवेट। अब आ जाओ सबसे पहले नंबर 5 को कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ये मिसिंग होता है, ठीक है। तो 5 नंबर को, जैसे मैंने कहा, आपको एक्टिवेट बड़े आसानी से किया जा सकता है, लेकिन बिकॉज वी आर इंट्रोवर्ट,
बिकॉज हम शाय हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अरे मैं किसी से कैसे बात कर सकता हूँ, ये एक्टिवेट होता नहीं है। तो कैसे एक्टिवेट करना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, स्टार्ट ग्रीटिंग पीपल। अब हम सुबह उठते हैं, रास्ते में जाते हैं, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई लोगों से नज़रें मिलती हैं। हम क्या करते हैं, या तो एक्सप्रेशन लेस होकर निकल जाते हैं या उन्हें ग्रीट नहीं करते हैं। लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस कहाँ से पता चलता है एक इंसान का, जब नज़रें मिली, आपने किसी को झुक के नमस्कार कर दिया, हंस के स्माइल पास कर दी। अब ये नहीं है कि इसको आपने गलत तरीके से देखना है, या लड़के हैं तो लड़की को स्माइल पास करना शुरू कर दें। तो क्या करना है आपको, यू हैव टू ग्रीट हम्बली। लोगों को हम्बल तरीके से होके मिले, उनको ग्रीट करें। जितना अच्छे से आप उन्हें ग्रीट करेंगे, आपका नंबर 5 उतना एक्टिवेट होने लग जाएगा। बिकॉज उस इंसान को जिसने आपने हंस के मिले हैं, जिसकी सुबह आपने बेहतरीन करी है, कहते हैं कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ उनके साथ एक मुस्कान शेयर कर लीजिए। आपके पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है, आप उन्हें पैसा नहीं दे सकते, आप उन्हें खाने के लिए नहीं दे सकते, आप उन्हें नौकरी नहीं दे सकते, आप उन्हें रहने के लिए घर नहीं दे सकते, लेकिन मुस्कान तो दे सकते हैं। तो एक छोटी सी मुस्कान, चाहे आपसे वो इंसान छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, आप सबके साथ हंस के मिलना शुरू कीजिए। देखिए आपका नंबर 5 कैसे एक्टिवेट होता है। यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर सक्सेस। आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, आपके बारे में लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में डिस्कस करेंगे उतनी सक्सेस मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे आज हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को इतनी सक्सेस क्यों मिलती है, सोशल मीडिया को इतनी सक्सेस क्यों मिलती है, क्योंकि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स भी पहचानता है कि अरे ये कौन सा इंसान है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। तो वो आपके लिए रास्ता खोलता है मैनिफेस्टेशन का। तो जो आप चाहते हैं आपको मिलना शुरू होता है। अब नंबर 5 को एक्टिवेट करने का एक और तरीका क्या है कि हर जगह पे आपको मौजूद रहना है। अब होता क्या है, समटाइम्स वी आर टू कंफर्टेबल। हम अपने कंफर्ट जोन में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। ठीक है, अब घर पे बैठे हुए सोच रहे हैं कि हमारे तक सफलता चल के आ जाए, कैसे आएगी। आपको मौके पे जाके मौजूद होना है, ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना है, ऐसे सेमिनार्स में जाना है जहां पे लोग लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं। लोगों को जाके अपना आइडिया सुनाइए। बिल गेट्स साहब ने अगेन 159 की बात कर रहे हैं, सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की ये पूरी वीडियो का टॉपिक है, राजयोग का टॉपिक है। राजयोग एक्टिवेट करना है, लाइफ में पैसा कमाना है। बिल गेट्स साहब ने क्या कहा है, एक प्लान बनाइए, 1000 लोगों को सुनाइए, उसमें से 10 को समझ में आएगा, वो आप पे पैसा लगाएंगे और वही आपको बिलियनियर बनाएंगे। तो उठिए, अपने जो कंफर्ट जोन है घर का, वहां से निकलिए बाहर। अपने जो माइंड में आपने बैरियर्स बना लिए हैं कि आना होगा तो मुझ तक अपने आप चल के आएगा, वो आएगा ठीक है, पर वो चल के तब आएगा जब आप उसके लिए रास्ता बनाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू नेटवर्क वेल, यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द अपॉर्चुनिटी स्पॉट। आपको जाके लोगों से मिलना है। अगर स्टूडेंट हैं तो मेंटोर से मिलिए, अगर जॉब सीकर हैं तो जॉब इंटरव्यूज में जाइए, अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस मैन हूं या बिजनेस वुमन हूं तो जाके अपने इंडस्ट्री के पीयर से मिलिए। अब होता क्या है कि दिमाग देखिए कितनी कमाल की चीज़ है, ये उतना ही देखती है जितना आप इसे दिखाते हैं। कुएं का मेंढक होता है, तो जिनके पास 159 का कॉम्बिनेशन नहीं होता है या उनका एक्टिवेटेड नहीं है, वो कुएं के मेंढक होते हैं। अब इन सब का नाम, चाहे वो मुकेश अंबानी साहब का है, चाहे अजीम प्रेमजी साहब का है, चाहे शिव नादर जी का है, चाहे सावित्री जिंदल जी का है, ये सब विजनरीज हैं। इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखा तो इनको सक्सेस मिली। निखिल कामत ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखा तो सक्सेस मिली। तो 159 क्या करता है, सिर्फ आपको करेज देता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। तो आप भी, अगर ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, जैसे एलॉन मस्क, जेफ बेजोस का नाम लिया हमने, इन्होंने भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करी, गारंटी नहीं था कि सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। एलॉन मस्क आज भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बहुत सारे में से एक ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, उसने इतनी हिम्मत दे दी कि बाकी जो फेल्ड स्टार्टअप्स थे उनको कवर कर लिया। तो हिम्मत दिखाने की बात है अगर आपके चार्ट में 159 नहीं है या एक्टिवेटेड नहीं है तो। और लास्ट में नंबर 9 सबसे मुश्किल नंबर है इसको एक्टिवेट करना, क्योंकि देखिए नॉलेज तो आप किताबों से सीख सकते हैं,
लेकिन व्यवहार किताबों से नहीं सीख सकते। तो 9 नंबर जब अगर एक्टिवेटेड नहीं है, मिसिंग है, तो सबके साथ आपको हलीमियत से, नीचा होके, हम्बल तरीके से पेश आना होगा, चाहे आपके ऑफिस के जूनियर्स हैं चाहे बड़े हैं। कई बार क्या होता है कि हम कहीं पे जाते हैं, हम किसी के साथ बदतमीजी कर देते हैं, तो नंबर 9 डीएक्टिवेट हो गया। हमने किसी को कोई गलत अपशब्द बोल दिया, नंबर 9 डीएक्टिवेट हो गया। हमने किसी पे हाथ उठा दिया, नंबर 9 डीएक्टिवेट हो गया। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको आपके घर की फीमेल्स का। अगर आप अपनी वाइफ से बदतमीजी से बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी से बात करते हैं, अगर आप अपनी बेटी से बदतमीजी से बात करते हैं, अगर मदर से बदतमीजी से बात करते हैं, तो नंबर 9 आपका डीएक्टिवेटेड है। तो होगा क्या, अपॉर्चुनिटीज तो हैं, 99 तक तो पहुंच गए लेकिन 100 पे नहीं पहुंच पाए। अब आप कहते हैं मैं तो ये सब नहीं करता, मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, फिर भी नंबर 9 मेरा डीएक्टिवेटेड क्यों है, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? तो उसके लिए जो कारण है वो ये है कि हो सकता है कि आप खुद की इज्जत ना करते हो, खुद की रिस्पेक्ट ना करते हो। सोचिए 3 चीजें आप अपने लिए क्या करते हैं जीवन में पूरे दिन में। जवाब आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि आप खुद की इज्जत नहीं करते हैं। तो मैं खुद को टाइम देता हूं कि नहीं देता हूं? मैं खुद को इंप्रूव करने के लिए आज मैंने क्या किया? आज मैंने एक्सरसाइज करी कि नहीं करी? आज मैंने अपने लिए क्या ऐसा किया कि जो मुझे करना चाहिए था? सेल्फ लव। हालांकि ये 6 नंबर से भी लिंक्ड है, बट इसकी जो छवि है वो 9 नंबर भी है, क्योंकि 6 का जो उल्टा होता है वो 9 होता है। ठीक है, तो 9 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए बी हम्बल, फोकस ऑन सेल्फ लव, और तीसरी चीज जो है आपको ट्रेनिंग ऑफ माइंड। रोज नई नॉलेज आपको कंज्यूम करनी है। ठीक है, एक योद्धा का नंबर होता है नंबर 9, एक वॉरियर का नंबर होता है, और एक वॉरियर जो है कभी भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकता, उसको हमेशा नई योजनाएं सोचनी है, दुश्मन से एक स्टेप आगे रहना है, कंपटीशन से एक स्टेप आगे रहना है। तो इन सब बिलियनियर्स की क्या आदत है कि इन सब का कंपटीशन है। मुकेश अंबानी साहब का कंपटीशन है, निखिल कामत का कंपटीशन है, अजीम प्रेम जी साहब का कंपटीशन है, बट ये सब कंपटीशन से आगे रहते हैं बाय अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। हमेशा अपनी नॉलेज पे काम कीजिए, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। 159 एक्टिवेट हो गया। तो राजयोग, आज हमने बात करी है कि आपके लोशु ग्रिड में, दोबारा स्क्रीन पे आपको दिखाया जाए कि ये लोशु ग्रिड है, इसके अंदर अगर 159 आपके डिजिट में आता है तो 32 के बाद सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं डेफिनेटली। पैसा आता है, पैसे को संभालने का काम आपका है। ये लोग बिलियनियर्स बने हैं, आप भी बन सकते हैं। बिलियनियर नहीं तो मिलियनियर तो डेफिनेटली बन सकते हैं। तो जिंदगी में सही फैसला लीजिए। बिजनेस अगर कोशिश करें तो डेफिनेटली आपका अच्छा चलेगा। 159 है तो हिम्मत कीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को एक मौका दें काम करने का, टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा रहेगा आपके लिए, बट ओनली व्हेन यू आर रेडी। ये नहीं कि आज की वीडियो सुनी 159 है, कल से जॉब से रिजाइन कर दिया, परसों से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हैव एन एक्शन प्लान फर्स्ट। एक एक्शन प्लान बनाइए। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि आप मान लीजिए कि 159 तो है लेकिन, और ये सब चीज़ें कर रहे हैं तब भी सक्सेस नहीं मिल रही है, जो हमने बात करी पूरी वीडियो में। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका मूलांक क्या है और आपका समय कौन सा चल रहा है। तो उसके लिए चाहें तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे, नंबर आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। नहीं तो मूलांक के बारे में भी समझें। मूलांक की जितनी वीडियोज़ है 1 से लेकर 31 तक, 1 से लेकर 9 तक, वो सभी इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो उसमें भी आपको आपके बारे में जानने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा, और ऐसी कुछ रेमेडीज़ उसमें ऑलरेडी बताई गई हैं जो आपके लिए लक फैक्टर को बढ़ाने का काम करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगली जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे राजयोग इन न्यूमरोलॉजी 258, ज़मीन का, लैंड का। कई लोग कहते हैं ना जो ज़मीन के धनी होते हैं, कैसे हम रियल एस्टेट किंग बन सकते हैं, कैसे जो ज़मीन ले हमें फले, कैसे हम अपने लिए लकी लैंड सिलेक्ट करें, जो घर बनाए हमारे लिए वो बहुत लकी हो। कई लोग होते हैं जिनका प्रॉपर्टी में पैसा अटक जाता है, तो वो ना अटके, उसकी वीडियो अगली आएगी 258 राजयोग इन न्यूमरोलॉजी सेकंड। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, गॉड ब्लेस।